ओम देवी सिद्धिदाते नमः। आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मतंगनी देवी के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। गुप्त नवरात्रि की जो पूजा होती है वह पूरे 10 दिनों तक की जाती है। इसलिए जो आप कन्या पूजन करना चाहते हैं वह 10वें दिन ही करना चाहिए, जिसमें महाविद्या कमला की पूजा की जाती है। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बतलाऊंगी। मतंगनी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती है। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी माना गया है। साथ ही माँ को स्थल झूठन का भोग अर्पित किया जाता है। इनकी पूजा करने के लिए इस दिन व्रत नहीं रखा जाता है। अगर आप आज के दिन व्रत रखते हैं तो आपको माँ सिद्धिदात्री का ही व्रत रखना चाहिए। इनकी आप केवल पूजा कर सकते हैं। यह केवल मन और वचन से पूजे जाने वाली देवी है। इसलिए महाविद्या पूजा करते समय आपका मन और तन शुद्धि और पवित्र होना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवी महाविद्या देवी मतंगनी गहरे नीले रंग की देवी मतंगनी अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। माँ के 3 नेत्र हैं। माँ रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन हैं। देवी मतंगनी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है। देवी के दाएं हाथों में वीणा तथा कप्पाल और बाएं हाथों में खड़क है। और देवी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। देवी को झूठन का भोग लगाया जाता है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार भक्षण के दौरान माँ पार्वती मलिन बस्ती में पहुंच गई थी, जहां कुछ मलिन महिलाएं भोजन कर रही थी। उन्होंने जब अपने सामने देवी पार्वती को देखा तो वह हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत अपने अपने भोजन की थाली देवी के सामने रख दी, जिससे युक्त देवतागण क्रोधित हो गए। लेकिन माता पार्वती ने उन महिलाओं का प्रेम और श्रद्धा देखकर मतंगनी का रूप धारण किया और उस चूर्ण को ग्रहण कर लिया। इसलिए माँ को झूठन का प्रसाद चढ़ता है। महाविद्या मतंगनी की पूजा करते समय सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर माँ की पूजा झूठे फूल, झूठे फल और मिठाई से करनी चाहिए। आप इन फलों को झूठा किसी छोटी कन्या से करवा सकते हैं। पूजा के दौरान माँ आपको नमस्कार है कहते हुए पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को शाम के समय व्रत की कथा पढ़ने और सुनना चाहिए। समय हो तो सुबह के समय भी कथा पढ़ने और सुनना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके भगवान माँ सिद्धिदात्री का व्रत कथा भी आपको पढ़नी और सुननी चाहिए। सबसे अंत में आरती और क्षमा याचना करने के बाद ही आपको फल ग्रहण करने चाहिए। महाविद्या मतंगनी का यह स्वरूप क्योंकि माँ सरस्वती के समान है, इसलिए इनकी आराधना करने से हमें सरस्वती की पूजा के समान ही फल प्राप्त होता है। माँ की पूजा करने से बुद्धि और विद्या का विकास होता है, सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, वाणी में मधुरता आती है। माँ मतंगनी के आशीर्वाद से जो भी विभक्त होने वाली कला और संगीत के क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त होती है, साथ ही इनकी पूजा करने से किसी भी प्रकार के जादू टोना या मोह माया से मुक्ति पाई जा सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है, किसी ने आपके घर में या आपकी खुशियों को या आपके किसी प्रकार की नज़र लग गई है, तो आप मतंगनी के सच्चे मन से पूजा करें और महाविद्या मतंगनी को झूठे फल और झूठी मिठाइयों का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ आपकी सारी परेशानियाँ, नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देती हैं। अगर आपके पास 10 महाविद्याओं की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो आप एक सुपारी को ही माँ के रूप में अर्पित कर सकती हैं, या फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर आपके घर में है, आप उसका पूजन करके भी उन्हीं में माँ विद्याओं का ध्यान करके भी माँ की पूजा कर सकते हैं। सबसे और अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। माँ को हर दिन यहाँ से कुमकुम, रोली, अक्षत, पान, सुपारी और इसके अलावा लौंग और बताशे हर दिन अर्पित करने चाहिए। आप किसी भी मौसमी फल का भोग माँ को किसी भी रूप को किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं। महाविद्या माता की पूजा करने से हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है, शत्रुओं का नाश होता है, भोग विलास, अपार संपदा, साथ ही वाणी में मधुरता व कुंडली में अगर किसी प्रकार का कोई दोष है तो वह इस दोष को भी दूर होती है। मातंगी देवी की पूजा का विधान बताते हुए ऋषिगण कहते हैं कि मातंगी मेवतम पूर्णता उच्चते, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि महाविद्या मतंगनी साधना पुण्यता की साधना होती है।
जिसने माँ मतंगी को सिद्ध कर लिया, उसकी पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया, फिर उसके जीवन में कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। माँ मतंगी आदि सरस्वती है। जिस पर माँ की कृपा होती है उसे श्वेत ही यह संपूर्ण वेदों, पुराणों, उपनिषद आदि का ज्ञान हो जाता है। फिर साधक मंत्र और साधना याद करने की जरूरत नहीं रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मतंग मुनि ने जीवों को अपने वश में कर लेने के उद्देश्य से नाना प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण कदम वन में देवी श्री विद्या त्रिपुरा की साधना की। मतंग मुनि की कठिन तपस्या से संतुष्ट होकर देवी त्रिपुरा सुंदरी ने अपने नेत्रों से एक श्याम वर्ण की सुंदर कन्या का स्वरूप धारण किया, जिसे राजमतंगनी कहा गया है और जो देवी मतंगनी का ही एक स्वरूप मानी जाती है। यह दक्षिण में तथा पश्चिम न्याय की देवी हैं। राजा मतंगनी, सुखी का श्यामतंगी तथा कर्ण मातंगी इनके अन्य नाम हैं। मातंगी का भैरव नाम है। मातंगी महाविद्या मातंगी देवी की पूजा के साथ आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हर प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। जिन लोगों ने भी गुप्त नवरात्रि का व्रत रखे हैं उन्हें पूरी 10 विद्याओं का पूजा करने के बाद ही 10वें दिन व्रत खोलना चाहिए। अगर अगले दिन व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आप कन्या पूजन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में अपने घर पर 5, 7 या 9 जितनी भी कन्या करना है आप बाकी नवरात्रों के दिनों में बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उस तरह से पूजा नहीं की जाती है। अगर आपके घर में ही खुद के घर में कोई छोटी कन्या ही है, आपके ही घर की है, तो आप उसका पूजा प्रकट रूप से घर में कर सकते हैं, लेकिन बाहर की किसी भी कन्या को बुलाकर अपने घर में पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से गुप्त नवरात्रि नहीं रह जाती हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने के बजाय आप दूर जाकर घर से बाहर कहीं भी जाकर अलग अलग कन्याओं को, जिनकी संख्या 5, 7 या 9 हो, साथ में बटुक भैरव होना चाहिए, तो उन्हें आप अलग अलग जाकर उनकी मनपसंद चीज़ें उपहार में दे सकते हैं। उन्हें फल या मिठाई, चॉकलेट वगैरह दे सकते हैं। उनकी पसंद की, उनकी ज़रूरत की कोई भी सामान आप उन्हें उपहार में दे सकते हैं। उपहार में देने के बाद उनके चरण आप जरूर छुएं, लेकिन कन्याओं को खुद नहीं पता होना चाहिए कि आपने आज से उनका पूजन किया है। इसलिए अलग अलग कन्याओं को लाकर ही आपको यह सामग्री देनी चाहिए। इसी तरह से गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है। और अगर आप ऐसा भी ना कर पाएँ तो आप अपने आसपास जो कि देवी मंदिर हो, वहाँ जाकर 5-7 दिन 9 कन्याओं का जितना भोजन बना हुआ है उन सामग्रियों को ले जाकर वहाँ पर दान दक्षिणा कर सकते हैं या फिर पुजारी जी को दे सकते हैं। अंतिम दिन माँ का श्रृंगार भी अर्पित करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के सभी दिनों में आप जो भी पूजा सामग्री माँ को समर्पित की है, अगर आपने माँ के श्रृंगार की यह सामग्री अर्पित नहीं की है या चुनरी नहीं चढ़ाई है, पान सुपारी इलायची नहीं चढ़ाई है, तो आप अंतिम दिन भी माँ के विधिवत पूजा करके या किसी सामग्री आसपास के मंदिर में भी अर्पित कर सकते हैं। वहाँ पर आप माँ को चढ़ा सकते हैं। रही बात अंतिम दिन कन्या विसर्जन के अलावा जो विसर्जन क्रिया किया जाता है, चाहे वह कलश का विसर्जन हो या दुर्गा विसर्जन हो, चौकी का विसर्जन कैसे करना चाहिए, तो जिस तरह से आप बाकी नवरात्र में कलश विसर्जन करते हैं, सबसे पहले चौकी को हिला देना चाहिए। जो माँ की तस्वीर या प्रतिमा आपने स्थापित की है उसे हल्का सा हिलाया जाता है। उसके बाद आप कलश का विसर्जन सबसे पहले करके कलश की स्थापित किए हुए पल्लवों को आम यहाँ जो कि आपके पत्ते हैं हुट्टे हटाएंगे। उससे पहले तो आप नारियल हैं हटाएंगे और उन्हें चुनरी हटाना है। जो आपने कलश के चारों तरफ कलावा बांधा है उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं, अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। इसके अलावा जो नारियल उससे तोड़कर प्रसाद के रूप में बांटा जा सकता है, अपने ही घर के लोगों को देना, बाहर किसी को भी यह प्रसाद आपको नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग विस्थापित नारियल का विसर्जन करते हैं तो कुछ लोगों का प्रचार रूप में तोड़कर खाते हैं। तो आपके घर में जिस तरह से आप हर नवरात्रि में अपने नियमों का पालन करती हैं, उसी तरह आप इस बार भी कर सकते हैं। कलश के अंदर जो जल है उसे किसी भी तुलसी में नहीं चढ़ाया जाता है। जल को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क कर, अपने घर के कोनों में छिड़क कर, अपने हर कमरे में छिड़के और उसके बाद जो बचा हुआ चावल है उसे आप अपने घर के
किसी क्यारी में या किसी पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन यह जल नाली में नहीं जाना चाहिए। कलश के अंदर जो आपने सुपारी या हल्दी की गांठ रखी है, तो उस सिक्के को आप अपने पास अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। बाकी चीज़ों का आप विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे अगर कर सकते हैं, ऐसी जगह पर रखें जहां पर लोगों उन्हें पैर से ना कुचलें, किसी तरह की कोई अपमान न हो। माँ को चढ़ाई गई जो भी पूजा सामग्री है, उसकी पूजा में चढ़ाए गए अक्षत हो, फूल हो या माला, उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उन्हें आप अपने घर की छत पर चिड़ियाओं के लिए रख सकते हैं। साथ में पानी जरूर रखें। और माँ की जो तस्वीर या प्रतिमा है, आप उन्हें मंदिर में रख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। आपने जो सुहाग की सामग्री चढ़ाई है, उसे आप किसी सुहागिन महिला को दे सकते हैं। अगर आप खुद सुहागिन हैं तो उस सामग्री को आप खुद यूज कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी दुर्गा माँ के मंदिर में उस सामग्री को दान कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।